बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद अली और देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले चैप्टर में फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और उसके बाद उसके काइंड्स कितने होते हैं। सब्जेक्ट देखेंगे कि क्या होता है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, तो ये कुछ चीज़ें और उनके कुछ एग्जांपल्स वगैरह हम लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि सेंटेंस। देखें, सेंटेंस से पहले भी अगर मैं बात करूं तो लेटर के लेटर क्या है। देखें, एवरी सिंबल ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी सिंबल आप ले लें, कोई भी अल्फ़ाबेट, किसी भी अल्फ़ाबेट की, जैसे मसलन ए बी सी डी, अलिफ बे पे वगैरह, ये जो सिंबल्स हैं, हर एक सिंबल को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट के हर एक सिंबल को कहा जाता है कि ये लेटर है। अब ये लेटर मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ड्स, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। यानी मसलन अगर बात की जाए गेंद, जिसमें गाफ ये नून दाल वगैरह ये मिलकर बना रहे हैं, साजिद सीन अलिफ जीम दाल, तो ये लेटर्स मिलके क्या बना रहे हैं, वर्ड्स बना रहे हैं। पेन वगैरह ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, अब जब ये वर्ड्स मिलते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स से क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। यानी व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स, हम क्या करते हैं, वर्ड्स को ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मसलन लिटिल एक वर्ड है, जेक एक वर्ड है, हॉर्नर एक वर्ड है, सेट, इन, अ, कॉर्नर, ये सारे वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स को जब हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक सेंटेंस बन रहा है। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, तो छोटा जो जैक हॉर्नर था वो कहाँ बैठा था, कॉर्नर पे। ठीक। अच्छा, दूसरी बात आप कह सकते हैं कि साजिद राइट्स, साजिद लिखता है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मैक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी लफ्ज़ों का मजमुआ जो मुकम्मल सेंस दे आपको, तो आप उसको क्या कहते हैं कि ये सेंटेंस है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं, यानी सेंटेंसेस के कितने अकसाम होते हैं। तो 4 अकसाम के सेंटेंसेस होते हैं टोटल। यानी सबसे पहले वो जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं या असर्शंस जो बनाते हैं, जैसे मसलन सिंपली कोई भी स्टेटमेंट ले लें कि बच्चा पानी पीता है, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी कहाँ बैठा था, वॉल पे, एक दीवार पे। दूसरे अकसाम के जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सवाल पूछते हैं। मसलन वेयर डू यू लिव, वेयर फ्रॉम आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जिसमें सवालात पूछे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, उसके बाद में दोस विच एक्सप्रेस कमांड्स, वो जिनमें कमांड्स हों, हुक्म वगैरह दिए जाएँ, रिक्वेस्ट हो, और एंटिटीज़ यानी जिनमें दरख्वास्तें वगैरह दी जाएँ, तो ये दूसरे अकसाम के सेंटेंसेस होते हैं। इनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे मसलन बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम खाएँ, तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं। दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हों, जैसे मसलन हाउ कोल्ड द नाइट इज़, रात कितनी ठंडी है, व्हाट अ शैम, इस एग्जाम की। अब देखें, सिंपल अगर डेफिनेशंस देखी जाएँ, यानी सबसे पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे एग्जाम के सेंटेंसेस होते हैं। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन, जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाएँ जनरली, तो हम उनको क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस। आमतौर पर जब हम बात करते हैं तो ये बयान किसी चीज़ को करते हैं, तो ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। साजिद लिखता है, जमील स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है वगैरह, ये सब चीज़ें। अच्छा, उसके बाद में सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे अकसाम के जुमले जिनमें सवालात पूछे जाएँ, आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एंट्रीटी इज कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंसेस, वो जुमले जिसमें जिनमें कमांड्स हों, जिनमें दरख्वास्त हो, तो उनके क्या कहते हैं, हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद यानी बराए मेहरबानी यहाँ से उठ जाएँ, बराए मेहरबानी मेरे लिए एक गिलास प्लीज़ फेच गिलास ऑफ वाटर फॉर मी,
मेरे लिए एक पानी का गिलास लेकर आएँ, सर में आई कम इन। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इम्परेटिव सेंटेंस। शट अप, गेट आउट, ये क्या है, एक कमांड्स वगैरह में आ गए, या इनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, चौथे अक़साम के सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो उसको क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ द ब्यूटीफुल दिस बर्ड इज, ये बर्ड कितना खूबसूरत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। ये ऐसे एग्जाम की यानी सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद चलते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो किसी भी यानी सेंटेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। यानी व्हेन यू मेक अ सेंटेंस, जब हम जुमला बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन आर थिंग, हम किसी चीज़ का नाम देते हैं या किसी बंदे का नाम देते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, और उस चीज़ के बारे में या उस बंदे के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में ऐसा कहा जाए कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, यानी सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें, एंड वी मस्ट से आवर प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कुछ आप बोले उस सब्जेक्ट के बारे में। अब देखें सब्जेक्ट क्या है। आमतौर पर जो डेफिनेशन बताई जाती है सब्जेक्ट की, वो क्या होती है कि डूअर ऑफ रिएक्शन, यानी काम के करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब सवाल ये बनता है कि साजिद इज़ इन द क्लास, यानी साजिद क्लास में है। तो अब यहाँ अगर सेंटेंस में देखा जाए कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जहन में एक ही बात आई कि साजिद यहाँ सब्जेक्ट है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के डूअर ऑफ एन एक्शन, काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो साजिद इज़ इन द क्लास, साजिद क्लास में है, तो साजिद यहाँ कोई काम नहीं कर रहा। तो फिर डेफिनेशन आप सब्जेक्ट की किससे बता रहे हैं, तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये होगी होम वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करें, तो वो क्या है, सब्जेक्ट। यानी अब साजिद इज़ इन द क्लास, यानी साजिद क्लास में मौजूद है, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट साजिद, सो हेयर द सब्जेक्ट इज साजिद। होपफुली यू हैव गॉट दैट पॉइंट। एंड वी मस्ट से प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और जो उसके बारे में बात करें वो प्रेडिकेट है। हैंस वी एवरी सेंटेंस इज टू पार्ट्स, हर एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन आर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। तो किसी चीज़ को हम नाम लें या जिसके बारे में हम बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, ये सब्जेक्ट है। उसके बारे में अच्छा, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बयान की जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, मोस्टली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में, बट कभी कभार ओकेजनली क्या होता है कि ये प्रेडिकेट के बाद भी लगाया जाता है। जैसे मसलन हेयर कम्स द बस, बस यहाँ आती है। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो देखें ये एक पोएम है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी मुसीबत आपको नेचर के नज़दीक लेके जाती है। यानी एक सम अप करके मैं अगर बात करूँ तो एन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है। जैसे मसलन सिट डाउन, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट यहाँ अंडरस्टूड है कि यू सिट डाउन, आप बैठ जाएं। थैंक हिम, इट मीन्स दैट यू थैंक हिम, तो यू यहाँ जो है अंडरस्टैंड है। सो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।